अरे रुक, अरे चल बाहर निकलो, चलो चलो जल्दी, चलो 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 खोल, दरवाजा भी ना खुल रहा, बाहर भी नहीं जा सकते। हट विजय, विजय डरो मत, कुछ ना होने का। लगाओ जोर, मेरे साथ लगाओ। ऐसे तो ना है कि उसका श्राप लग गया हुआ है। मौत के लिए तरसोगे तुम, तरसोगे तुम। इसका मतलब कुछ ना होता। अरे बकवास कर रहा है, कुछ ना होता। जिस श्राप से कुछ ना होता। हमने इतने लोगों को लूटा है, सबका श्राप पीछे लग रहा है क्या? ये सब आपकी गलती है। क्या जरूरत थी छोरी को मारने की? माल तो हथियार लोग थे ना। मेरे फैसले को गलत ठहरा तू, यहीं पे काट दूंगा। सही तो कह रहा है वो। क्या जरूरत थी छोरी को मारने की? तू भी शराब से डरता है। उसका कहा सब कुछ तो सही हो रहा है। तो फिर ये भी सही होगा। तू डरेगा, सबको डरा डरा के मार देगा। क्या देखा? अपने आदमी को मार दिया। और कोई शराब की बकवास करेगा तो उसे भी मार दूंगा। चंदा, मैंने तुझे जिस धन की लालच में भटक रहे हो तुम, वो कभी तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। जिसे अपना दोस्त समझते हो वही तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। और जब डूब जाओगे अपनी जिंदगी से तो मौत भी तुम्हें नसीब नहीं होगी। मौत के लिए तरसोगे तुम, तरसोगे तुम। मौत के लिए तरसोगे तुम, तरसोगे तुम। यही मेरा श्राप है तुम्हें। चोरी को श्राप सच होगा, श्राप सच होगा। चोरी को श्राप सच होगा। अरे चोरी को श्राप सच होगा। हम हमेशा के लिए यहाँ फंस गए। कदा को नहीं जा सका, कदा जाओगा, फंस गया कभी निकल नहीं पाएंगे। फंस गए। और कितना खोदना है? यहाँ तो कुछ नहीं है। खोदो खोदो, मैप के हिसाब से लोकेशन यही है। बॉस, यहाँ पर कुछ है। खोदो और खोदो।
इसका मतलब वो नक्शा सही था, लेकिन बहुत अंधेरा है यहाँ। और ये मरे हुए चूहे की गंध कहाँ से आ रही है? और पता नहीं सर कि यहाँ तक आने में कितनों ने अपनी जान गंवाई है। सर देखना, सारे शहर को खरीद लूंगा मैं। आप सही थे सर, आपने खजाना ढूंढ लिया। चलो जल्दी से सामान समेट लेते हैं। चलो जल्दी जल्दी करो। जिस दौलत को हम न हाथ लगा सके, वो दौलत किसी और के हाथ ना लगने देंगे। धन्यवाद। हमें आजाद कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर, कोई सीरियस प्रॉब्लम है क्या? एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा था? मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई चाकू मेरे पेट के अंदर घुस रहा है। ये रहा आपका एक्सरे और ये सोनोग्राफी रिपोर्ट। ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
डॉक्टर, कल रात दर्द के मारे मैं जमीन पर गिर के तड़प रही थी और आप कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंकिता, जब तुम्हारी रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। तुम तो उल्टा परेशान हो रही हो। मैं परेशान नहीं हो रही हूँ परम, मुझे बस डर लग रहा है। अगर रिपोर्ट्स ठीक है तो कल रात जो मेरे साथ हुआ वो। ट्रस्ट मी, आई एम अ डॉक्टर, डोंट वरी, एवरीथिंग इज फाइन। डॉक्टर साहब, ये सिर्फ नर्वस है और कुछ नहीं। नर्वस क्यों? एक्चुअली एक हफ्ते बाद ना इसकी शादी मुझसे होने वाली है, इसलिए। ओह कम ऑन परम, मैं शादी की वजह से क्यों नर्वस होने लगी? तो ये नर्वसनेस शादी वाला है? जी। लव मैरिज? जी, समझ गया था मैं। कांग्रेट्स। थैंक यू। चलो चलो चलो। थैंक यू डॉक्टर। थोड़ा आराम से गाड़ी चलाइए, मेरी एक हफ्ता पहले शादी हुई है। अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैं अच्छे से चला रही हूँ ना। और वैसे भी हमारे घर में ना 15 साल से गाड़ी है। कौन सी? ट्रैक्टर? हाँ हाँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये पेड़ अचानक से कैसे गिर गया? मौसम भी साफ है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमें रोकना चाहता है, कोई डाकू या लुटेरा? अब ये जगह शहर के इतने नजदीक है, यहाँ पर चोर डाकू कैसे आएंगे? डराओ मत। हाँ ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। रुको, मैं भी साथ में आता हूँ। नहीं, तुम रुको।
नहीं पकड़ सकते। जयवंत, सड़क पर इस तरह से पेड़ गिराकर डकैती करना अगर वो लोग चाहते थे तो फिर ये सारे गहने यहां पर छोड़कर क्यों चले गए वो लोग? गहने ले जाना नहीं चाहते थे या ले जा नहीं पाए? सर, जितनी बेरहमी से मारा गया है, ऐसा लग रहा है इनकी कोई खासी दुश्मनी थी। कोई वाकई इनसे काफी नफरत करता था। सर, ये देखिए, जिस तरह का ये घाव है, ऐसा लग रहा है जो हथियार इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही तेज धार वाला है। एक्सट्रीमली शार्प वेपन। एक ही स्ट्रोक में मौत हो गई। सर, इसका मतलब तो ये है, या तो ये हथियार बहुत खास है या फिर हथियारा ऐसा कोई जो बहुत सालों से इस हथियार को यूज कर रहा हो। सर, ये देखिए, इसकी बॉडी पे किसी ने 6 गोलियां चलाई हैं, वो भी एक दूसरे के इतने करीब, which is very unusual. इनमें 6 बैरल गन। 6 बैरल? 6 बैरल गन? सर, लेकिन ये हथियार तो बहुत पुराना लग रहा है। आजकल के जमाने में इस हथियार को कौन यूज करेगा? जयवंत, मुझे एक मिनट। ये रहा तुम्हारे सवाल का जवाब। So can I see it? Yeah. सर, ये हथियार तो बहुत पुराना है, कम से कम 200-300 साल पुराना। What? Yes. देखना ये है कि हथियार ही पुराना है या हथियार चलाने वाले भी। अंकिता, कल के रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब तो ठीक था ना? इवन ब्लड रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थे। लेकिन परम, मुझे इस बार भी दर्द हुआ, और दर्द के साथ साथ कुछ अजीब सी जगह, अजीब सी लोग दिखाई दे रहे थे। यार, ये तुम्हारा कोई बुरा सपना भी तो हो सकता है ना? मुझे दर्द सपने में नहीं हो रहा था परम, और मैं जाग रही थी, सो नहीं रही थी। अच्छा ठीक है, तुम प्लीज अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करो, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हूँ? परम, मुझे अजीब सी घबराहट महसूस हो रही है। प्लीज समझने की कोशिश करो। तो ठीक है, तुम ही बताओ क्या करना चाहती हो तुम? शादी पोस्टपोन कर दें? हाँ। क्या ये कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल है? शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सारे कार्ड बच चुके हैं, लोग पता नहीं कहां कहां से आ रहे हैं। सबको क्या जवाब देता फिरूंगा मैं? हाँ, मम्मी पापा, क्या बोलूंगा उनको? देखो अंकिता, प्लीज, अगर तुम्हारे कुछ दिमाग में चल रहा है तो प्लीज मुझे बताओ। क्या अंकिता, क्या मजाक कर रही हो मेरे साथ? हफ्ते भर में हमारी शादी होने वाली है और तुम... प्लीज अंकिता, देखो, अंकिता, तुम मेरी बात सुन रही हो कि नहीं? अंकिता, अंकिता, क्या हुआ? अंकिता, इन सबको ऐश करते हुए देखकर मेरे मन में आग लग जाती है। इतने सालों से उस गुफा में कैद होने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे आज भी हम कैद। शरीर की हालत देखकर मेरा खून खौल जाता है। कैसे जिएंगे ऐसे? नहीं सोना चांदी छू सकते हैं और नहीं दौलत हासिल कर सकते हैं। सही कह रहा रंगा। अगर हम जीवन का मजा नहीं ले सकते तो इस दुनिया वालों को भी मजा नहीं लेने देंगे। चलो आक्रमण!
हेलो। हाँ हाँ पापा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अंकिता की तबीयत ठीक, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हेलो जयवंत भैया। व्हाट? सर बोलो। एक बुरी खबर है सर। कुछ अजीब से दिखने वाले लोगों ने 2 लोगों को जान से मार दिया सर। अजीब से मतलब? सर विटनेस का कहना है कि उनका पहनावा बहुत अजीब था, जैसे 300-400 साल पुराने जमाने से आए हैं। वो इंस्पेक्टर रणवीर। ओह नो। ठीक है, हम लोग जल्दी वहां पहुंच रहे हैं। बोलो। एसीपी सर, नाना नानी पार्क के पास 20 सड़क पर फिर से हमला हुआ है और कई लोग मारे गए। ये वही लोग हैं रणवीर जिनका हथियार हमारे पास है। अगर ये लोग भरे बाजार में घूम रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई विटनेस जरूर होगा। केस निकालो। ऑलराइट सर। शराब दिया था। अरे जय हमको शराब मुक्त करा सकती है। चलो चलो। अंकिता चलो जल्दी। वो अंकिता, वो लोग अंकिता चलो। वो मार डालेंगे। चलो चलो। मार डालेंगे वो लोग। वो लोग मार डालेंगे, मार डालेंगे। ये लिफ्ट क्यों नहीं आ रही? वो लोग आएंगे परम, मार डालेंगे। कुछ नहीं होगा। मार डालेंगे। चलो चलो। सर 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 प्लीज हमें बचा लीजिए सर। क्या हुआ? सर वो लोग हमें मार देंगे सर। सर प्लीज हमें बचा लीजिए प्लीज सर। कौन लोग आपको मार देंगे, बताएंगे आप लोग? वो वापस आ गए सर। वो मार डालेंगे। एक रिलैक्स, बिल्कुल बिल्कुल शांत हो जाइए आप। ओके रणवीर, आप रिलैक्स हो जाइए। प्लीज 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 कूल डाउन। प्लीज प्लीज ये लीजिए, पानी लीजिए, आराम से। अब आराम से बोलिए, क्या हुआ था एग्जैक्टली? सर एक्चुअली हमारी गाड़ी की टक्कर एक आदमी के साथ हो गई थी और उसके साथ 3 लोग और थे। बहुत अजीब से थे सर, अजीबोगरीब से थे और उनके हाथ में बहुत अजीब से हथियार भी थे। वो लोग हमारे पास ऐसे पड़ रहे थे जैसे हमें मारना चाहते हो। सर मैंने जैसे तैसे करके वहां से गाड़ी भगाई और सीधा यहाँ पर आ गए सर। ये वही लोग हैं जिन्हें मैं सपने में देखती। सपने में आते? क्या कहना चाहती है? पता नहीं सर, पिछले 2 दिनों से इसके साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। इसी वजह से मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा था और रास्ते में ये सब। अच्छा एक बात बताइए मुझे, जो लोग आपके सपने में आते हैं वो लोग आपको क्यों मारना चाहते हैं? 300 साल पहले इन लोगों ने बारात लूटी थी।
जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तू पाएगा। जिस धन की लालच में भटक रहे हो तुम, वो कभी तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। जिसे अपना दोस्त समझते हो वही तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। और जब तुम जाओगे इस जिंदगी से तो मौत भी तुम्हें नसीब नहीं होगी। मौत के लिए तरसोगे तुम। सबको मार डाला था तो दुल्हन ने इन्हें श्राप दिया था कि कभी मौत नसीब नहीं होगी। शायद ये लोग बदला लेने आए हो और मुक्ति पाना चाहते हो। नहीं, मतलब ये 300 साल, लेकिन ये सब कुछ आपको कैसे पता? क्योंकि मुझे लगता है मैं उस दुल्हन का पुनर्जन्म हूँ। वाकई ये पुनर्जन्म की अगर कहानी है, आगे जाके बड़ा खतरा बन सकती है। सर, अगर 1 मिनट के लिए मान लें कि इन दोनों की बात सच है, लेकिन 300 साल तक किसी आदमी का जिंदा रहना इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। You're right, जयवंत। लेकिन एक बात मुझे बहुत खटक रही है सर। अचानक ऐसा क्या हो गया कि 300 साल बाद वो फिर से जाग गए और हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? ये सवाल तो मेरे भी एसीपी गजानन माजगांवकर। ओके, अब हमें उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद हमारे पास पहुंच जाएंगे हमें ढूंढने के लिए। हेलो डॉक्टर। अच्छा सर, आप लोग आ गए। ही इज डेड। सर, शॉकिंग बात ये है, ये बॉडी 300 साल पुरानी है। आई नो। डॉक्टर, आई डिडंट अंडरस्टैंड वन थिंग। अगर ये बॉडी 300 साल पुरानी है तो इसके मसल्स, इसके टिश्यूज, इसके बोन्स अब तक फंक्शंस कैसे कर रहे हैं? अब तक तो इस बॉडी को गल जाना चाहिए। एग्जैक्टली, इवन आई एम शॉक्ड। अगर ये मर चुका है, इसके हार्टबीट्स क्यों चल रहे हैं? What? ये देखो। How is this possible? मैंने अभी एग्जामिन करा, ये मर चुका है। It's working. Oh my God.
कहाँ भागता है पोपट? अंकिता की जान का खतरा है। कमान वो आगे मत बढ़ना, नहीं तो यहीं मार के गिरा दूंगा। मार डालेंगे हमें। डोंट वरी। प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज। कुछ नहीं पता, प्लीज छोड़ दो। नहीं मारेंगे, मगर पहले उस शराब से मुक्त कर। 300 साल से हम भुगत रहे हैं, जो तूने हमको दिया है। मुक्त कर। मुझे नहीं पता। चुप! तुझको नहीं पता कि हमको मुक्ति कैसे मिलेगी? फिर आज तुम सब यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकोगे। मुझे नहीं पता आप लोगों को मुक्ति कैसे मिलेगी। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं छोड़ दो। काट डालो सब। जग्गा, जग्गा। मुझे मुक्ति पाने से नहीं रोक सकता। कोई हमें मुक्ति पाने से नहीं रोक सकता। ये मुक्ति पाना चाहते ना, तो इन्हें मुक्ति कर देता। सर एक बात बताइए, ये अंकिता के हाथों इन पर गोली चलाने का आइडिया आपको आया कहां से? इतिहास गवाह है रणवीर, जो श्राप देता है वही मुक्ति देने की ताकत भी रखता है। अंकिता, शायद तुम्हारा पुनर्जन्म इन लोगों को मारने के लिए ही हुआ है। रणवीर, अब ये बाज़गौकर की गोली नहीं है, वाकई एक किताबों की गोली है।